साल 2024 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए फाइनल मैच साबित होने वाला है। एक तरफ जहां केंद्र में सत्तासीन बीजेपी के सामने सत्ता बनाए रखने की चुनौती है, तो वहीं दूसरी तरफ साल 2023 में होने वाले 9 चुनावों में जीत हासिल करने की भी चुनौती है। इस साल देश के 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। साल के शुरुआत से लेकर अंत तक पूरे साल चुनावी सरगर्मियां देखने को मिलने वाली हैं। हालांकि अगर केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में भी इस साल चुनाव कराने की घोषणा कर दे, तो चुनावी राज्यों की संख्या बढ़कर 10 भी हो सकती है। इस चुनाव में नतीजों के साथ साथ विपक्षी एकता की भी परीक्षा होने वाली है। साल 2024 से पहले अगर ज्यादा से ज्यादा विपक्षी दलों को एक मंच पर आना है, तो इसके लिए ये विधानसभा चुनाव सबसे अहम जरिया साबित हो सकता है। ये वो मौका होगा जब जमीन पर यानी जनता के बीच विपक्षी दल ये संदेश पहुंचा सकता है कि उनका साल 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर क्या विजन है। साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव वाले राज्यों को देखें तो ये उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक फैले हुए हैं। साल के शुरुआत में 4 राज्यों में चुनाव कराए जाएंगे, वहीं साल के अंत में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। उत्तर मध्य भारत के मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर में मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और मिजोरम में भी चुनावी बिसात बिछेगी। वहीं दक्षिण भारत में कर्नाटक और तेलंगाना में विधानसभा के चुनाव होंगे। इन 9 राज्यों में से 3 में बीजेपी की सरकार है, वहीं 3 में बीजेपी सरकार गठबंधन में है। इसके अलावा 2 राज्यों में कांग्रेस, वहीं 1 राज्य में केसीआर की भारत राष्ट्र समिति सत्ता में मौजूद है। अब हम आपको बता दें कि किस राज्य में किस पार्टी की सरकार है। कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार है, नागालैंड में बीजेपी की गठबंधन है, मेघालय में भी बीजेपी गठबंधन में है, मिजोरम में बीजेपी गठबंधन की सरकार में शामिल है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार है, वहीं तेलंगाना में बीआरएस की सरकार है। इन विधानसभा चुनावों को साल 2024 के लोकसभा चुनावों के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इन राज्यों में लोकसभा की 119 सीटें भी मौजूद हैं, जो कि कुल सीटों का 22% है। यही कारण है कि इन विधानसभा चुनावों को लोकसभा चुनावों से पहले सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। अब हम आपको बता दें कि किस राज्य में कितनी लोकसभा सीटें हैं। कर्नाटक में 28 सीटें हैं, मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, राजस्थान में 25 सीटें हैं, तेलंगाना में 17 लोकसभा की सीटें हैं, वहीं छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा की सीटें हैं, मेघालय में 2 सीट है, त्रिपुरा में भी 2 सीट है, मिजोरम और नागालैंड में 1-1 लोकसभा की सीटें हैं, वहीं जम्मू और कश्मीर में 5 लोकसभा की सीट आती है। साल 2019 के लोकसभा चुनावों की अगर हम बात करें तो बीजेपी ने 303 सीटों पर जीत हासिल की थी, कांग्रेस ने 53 सीटों पर जीत हासिल की थी, डीएमके के 24 सांसद जीत कर आए थे, टीएमसी के 23 और वाईएसआर कांग्रेस के 22 सांसद जीत के आए थे। इसके अलावा शिवसेना के 19 सांसद जीते थे, जेडीयू के 16, बीजेडी के 12 और बीएसपी के 10 लोकसभा सांसद जीत कर आए थे। इनके अलावा टीआरएस के 9, लोजपा के 6 और एनसीपी के 5 लोकसभा सांसद जीतकर संसद पहुंचे थे। यही नहीं, 5 ऐसे दल हैं जिनके लोकसभा में 3-3 सांसद हैं, वहीं 3 निर्दलीय सांसद भी इसमें शामिल हैं। 4 दल ऐसे हैं जिनकी लोकसभा में 2-2 सीटें हैं और 15 ऐसे दल हैं जिनके पास 1-1 सांसद हैं। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल ओरिजिनल्स की रिपोर्ट।